नमस्कार, श्री गुरु जय। मैं हूं सुरंजन, आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। कल से एक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रहा है और यही जो है तजुर्बा जिसको कहते हैं, जिसको इंटेलिजेंट मूव कहते हैं, और जो मन में है उसको किस ढंग से पेश करना चाहिए, ये सारे जो पड़ोसी मुल्क है उनको सीखना चाहिए। कारण ये कि भारत की प्रधानमंत्री कल एक पॉडकास्ट में आए, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने 2-3 चीज कहा खेल के बारे में, खासकर क्रिकेट के बारे में और उनके रवैये के बारे में सभी को पता है। जब 23 का वर्ल्ड कप हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, तो वो व्यक्ति जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भारत का ड्रेसिंग रूम में गया था, चल करके विराट कोहली से लेकर के, रोहित शर्मा से लेकर के, शमी से लेकर के सभी से उन्होंने बातचीत किया। उन्होंने कहा कि 10 जो मुकाबला आप लोगों ने किए उसमें 9 मुकाबला जो है आप लोग जीते हैं, और खेल में हार जीत होता रहता है, लेकिन आप लोग जिस तरीके से खेल करके फाइनल में पहुंचे वो काफ़ी यादगार है, वो काफ़ी सराहनीय है। उसको याद रखना चाहिए। भारत की हर एक व्यक्ति जो है उसको याद रखेंगे, इसलिए आपको मायूस नहीं होना चाहिए। आप जीत नहीं पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चल करके बहुत सारे टूर्नामेंट है, उसमें आपको मौका मिलेगा जीतने का, और उसका जो परिणाम हुआ, हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते, उसका जो परिणाम हुआ हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीते। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जो है वो बिल्कुल शांत तरीके से उन्होंने सवाल का जो है जवाब दिया। पहला बात उन्होंने कहा कि मैं स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करता हूँ और इसीलिए स्पोर्ट्स को मैं डिस्ट्रक्टिव तरीके से देखना नहीं चाहता। स्पोर्ट्स को मैं, खेल कूद को मैं एक ऊर्जा समझता हूँ। खेल कूद बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। खेल कूद जो है एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है, ये तोड़ने का काम नहीं करता। और इसीलिए स्पोर्ट्स को अगर डिस्क्रेडिट देने का मेरा कोई इरादा है नहीं, इसलिए मैं देना भी नहीं चाहता। तो उसके बाद में उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो चलता है, जिसको एक बहुत ही खास तरीके से दिखा जाता है, उसमें आपका क्या कहने का है। उन्होंने देश का, मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जो कुछ दिनों में जो मैचेस हुए उसमें परिणाम कहता है कौन अच्छा है। ये आप लोगों को तय करना है, मुझे नहीं। अच्छा कौन है, इस दौरान जो परिणाम मिले, इस दौरान जो खेल हुआ, उसमें कौन अच्छा है, और परिणाम से पता चलेगा। तो परिणाम क्या है वो देखने से पता चल जाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। उन्होंने कहा कि मैं खेल का प्रशंसक हूँ और खेल को मैं काफ़ी सराहता हूँ, और खेल को, खिलाड़ी को मैं आगे ले जाने के लिए सोच रहा हूँ, आगे ले जाने के लिए सोचता रहूँगा। लेकिन मैं खेल का एक्सपर्ट नहीं, क्रिकेट का एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ। मुझे पता नहीं किस तरीके से क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए, लेकिन
में हमारा देश जो है वो अच्छा खेल रहा है और परिणाम जो है वो बता रहा है कौन बेहतर खेल रहा है। तो ये जो सारा उन्होंने कहा, इसमें कहीं पर भी पाकिस्तान को नीचा दिखाना, ये करना, ये सब नहीं किया। उन्होंने इंडिकेट किया है कि खेल जोड़ता है, इसका माने तो निकलना चाहिए उन लोगों को जो लोग हर वक्त कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। तो इसके बाद में शायद उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा। फर्क यही है, पड़ोसी मुल्क का प्रधानमंत्री कहता है अपने गेंदबाज को, अपने बैट्समैन को कि भारत को चल करके हरा करके आओ, और 140 करोड़ का प्रधानमंत्री कहता है कि टूर्नामेंट जीत करके आओ। सीधे नहीं कहते हैं, लेकिन कहते हैं अच्छा खेलो, खेल कूद में जो सहायता चाहिए वो भारत सरकार देने के लिए तैयार है। अच्छे खेलो और जीत करके आओ, टूर्नामेंट जीत करके आओ, नहीं पड़ोसी मुल्क को हरा करके आओ। तो यही फर्क है, यही अंतर है। और ये पूर्व क्रिकेटर जो पाकिस्तान के हैं, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या क्या वो लोग कर रहे हैं, किस तरीके से बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट, और नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। और टीवी में भाषण देने के लिए ये लोग आ जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं। तो सोच, फर्क और कल्चर ये होना ज़रूरी है। यही कहने का मकसद भारत के प्रधानमंत्री को था, जिन्होंने एकदम बिना कुछ हिचकिचाए बोला है। सारे संदेशा भी उन्होंने दिया है कि स्पोर्ट्स जो है एक देश से और एक देश को, दूसरे देश को जोड़ने का काम करता है। और इसका जो बाईलाइंस है, जिसको रिपोर्टर्स लोग कहते हैं बाईलाइंस, इसका जो बाईलाइंस यही है, तभी हो सकता है, जोड़ने का काम तभी हो सकता है जब दूसरे मुल्क भी चाहे कि उनके साथ में जोड़ करके मैं कुछ अच्छा करूं, मैं मुल्क के लिए कुछ अच्छा करूं, मैं दूसरा चीज़ें मत करके अपने खेल कूद जो है, अपनी इकोनॉमी जो है, अपने सारे जो है उसको अच्छा करने के लिए सोचना चाहिए। यही उनका कहने का मकसद था। तो ये है असली फर्क, पड़ोसी मुल्क दोनों आसपास और भारत के बीच। तो ये फर्क, ये जो संदेशा है, इस संदेशे को आप किस ढंग से लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, वो तरीका आपको पता होना चाहिए, किस ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। और ईगो लेकर के आप रहेंगे। हम लोग हारे थे 23 की वर्ल्ड कप, लेकिन प्रधानमंत्री मौजूद थे स्टेडियम में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए। और आप लोगों का जो प्राइम मिनिस्टर है, आप लोगों का जो चेयरमैन है नकवी, उन्होंने भी गए नहीं। कारण वो लोग मेज़बान कंट्री थे, वो लोग होस्ट कंट्री थे, लेकिन वो लोग पहले 4 दिन में फारिग हो गए, टूर्नामेंट से बाहर हो गए, जीत नहीं पाए। फिर उनका जो खिलाड़ी है वो सारा चीज़ ढूंढने लगे, अभी भी ढूंढते जा रहे हैं। और जितना भी ये सब करते जा रहा है, उतना ही पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो निचले क्रम में जाते हुए दिख रहा है और नीचे जा रहा है। इसीलिए अपना जो एक्सपीरियंस है वो बांटे, खिलाड़ी तैयार करे। और इतना भी खराब नहीं हो गया कि कोई खिलाड़ी नहीं है, हार जीत रहता है, लेकिन भारत को हराने से सारा कुछ नहीं मिल जाएगा। भारत ने 92 में भी हराया था, जिस साल इमरान खान चैंपियंस बनाए थे पाकिस्तान को। उस साल भी आईसीसी में हम लोग जीते थे वर्ल्ड कप में, लेकिन हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, हम लोग पाकिस्तान को हरा दिए। तो आप लोगों को कब जीतना है, टूर्नामेंट जीतना है, WTC में आगे की तरफ में जाना है,
इसके लिए क्या करना चाहिए सोचिए, बगैर गाली गलौज किए। तो ये संदेशा जो है ये पहुंचना था, ये आप लोगों को मैंने पहुंचाया। और ये वीडियोस आप बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, तब आपको फर्क पता चलेगा। तो इसीलिए ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और जो है नोटिफिकेशन का घंटी जो है वो दबाते रहना चाहिए। तब सारे शॉर्ट्स जो देते, सारे अपडेटेड न्यूज़ जो होते, वीडियोस जो होते, सारे का आपका पास में आएगा, जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।